जो अगले आ रहे हैं उनके बारे में एक बात बताता हूं। क्वांटा का कीड़ा है, हर कोई इन्हें कहता। प्लीज वेलकम निमसेट 2021 ऑल इंडिया रैंक 30 आवेश मेहता। आवेश मेहता, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से MCA एंट्रेंस की तैयारी की, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 30th रैंक है। आवेश मेहता बागली, देवास, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और आवेश मेहता को ऑल इंडिया 30 रैंक की ट्रॉफी प्रदान करें। जोरदार तालियां। मैं आवेश से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे आएं और अपनी फीलिंग हम सबके साथ में शेयर करें। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव और गुरु माता को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। मैं आज यहाँ JMA आ पाया, इसका सबसे बड़ा कारण मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने मुझे एक छोटे से गांव से निकालकर यहाँ लेकर आए और मुझे यहाँ आने के लिए बहुत मोटिवेट किया। एक बार मैं यहाँ आ गया, उसके बाद सक्सेस मिलना तो बिल्कुल तय था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक लग जाएगी। मैं आज जो यहाँ बोल पा रहा हूँ, इसके लिए मैं गुरुदेव को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मेरा 11th-12th में मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं थे। मैंने 11th में भी मैथ्स के सिर्फ 5-6 टॉपिक किए थे और उसके बाद 12th में भी सिर्फ एग्ज़ाम के बेस पढ़ाई की थी। 12th के बाद मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट फील्ड में जाऊंगा, लेकिन मुझे बाद में JMA के बारे में पता चला और जब मैंने यहाँ पर सेमिनार अटेंड किया और सर से काउंसलिंग ली तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे JMA आना है और JMA में ही पढ़ना है। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे यहाँ पर अपने आप को मेंटेन कर पाऊँगा और इतने टाइम कैसे बैठ पाऊँगा, मैं बिना फ़ोन के यहाँ पर कैसे रह पाऊँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं शुरू से ही बहुत फ़ोन का आदी था, मैं हमेशा फ़ोन ही चलाया करता था। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके यहाँ पर ज्वाइन किया और स्टार्टिंग में मुझे यहाँ बैठने में बहुत इरिटेशन होती थी। मैं बहुत जल्दी यहाँ से जाना चाहता था, मैं चाहता था कि जल्दी छुट्टी हो जाए। हफ्ते में मैं 3-4 दिन कॉलेज जाया करता था ताकि मुझे यहाँ बैठना ना पड़े। लेकिन मुझे बाद में समझ आने लगा कि यदि मुझे एक अच्छी रैंक चाहिए तो मुझे यहाँ JMA के डिसिप्लिन को फॉलो करना ही होगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बैठना शुरू किया तो मुझे समझ आने लगा कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। और जब लॉकडाउन लग गया था तो बस एक ही आशा थी कि जल्द से जल्द एकेडमी खुल जाए और मैं यहाँ वापस आ पाऊँ और यहाँ मेहनत कर पाऊँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं था, लेकिन सर की जो टीचिंग टेक्निक थी और सर ने जो बिल्कुल बेसिक लेवल से हमें पढ़ाया, उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला और बहुत हेल्प मिली। स्टार्टिंग में जैसे सर कोऑर्डिनेट कैलकुलस को जिस तरह शॉर्टकट से पढ़ाते हैं, उससे बहुत हेल्प मिली। एक कॉन्फिडेंस आने लगा था कि अब मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मेरी इस एकेडमी के अंदर रैंक बहुत फ्लक्चुएट होती थी, कभी ऊपर आ जाती थी, कभी नीचे हो जाती थी। लेकिन लास्ट के 7 डेज में मैंने फील किया कि माँ भगवती शारदे का साक्षात आशीर्वाद है और मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ और एक अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगा था। लास्ट में जो सर का लेक्चर हुए 2 दिन, उससे तो ऐसा हो गया था कि बस अब जल्दी से जल्दी पेपर हो जाए और मैं पेपर को फोड़ के आए। और वही हुआ, हम लोग सब पेपर को फोड़ कर आए।
पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के अलावा जो मैंने यहाँ से सीखा वो गुरुदेव ने हमें सिखाया कि हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है, और उन्होंने गीता और रामायण के माध्यम से हमें एक अच्छा इंसान बनाया। और साथ ही जो कलयुग के हमारे भगवान हैं उनकी वीर गाथाएं सुनाई, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन फील होता था और राष्ट्र के लिए कुछ काम करने की प्रेरणा मिली। लास्ट में मैं गुरुदेव से यही कहना चाहता हूँ कि सर, आपने जो हमें साल भर सिखाया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी इसे कंटिन्यू रख पाएँ और देश के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। एमसीए में एडमिशन के लिए हुई NIMCET 2021 परीक्षा के रिजल्ट मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें इंदौर की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देश भर में परचम लहराया है। ऑल इंडिया टॉप 10 में 8 स्टूडेंट और टॉप 20 में 18 स्टूडेंट जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के रहे। साथ ही NIT की सभी 951 सीटों पर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। आपको बता दें कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट आशय जैन ने NIMCET 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स की सफलता का राज यहाँ पढ़ाई का माहौल है, जहाँ सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, सरस्वती वंदना, राष्ट्र वंदना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। साथ ही जितेंद्र सर हर एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाने पर जोर देते हैं। उनकी सटीक रणनीति और सही मार्गदर्शन से ही यहाँ के स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है। इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा सर ने मेन एग्जाम पैटर्न पर आधारित 948 टेस्ट सीरीज तैयार की है। NIMCET 2021 परीक्षा में पूछे गए 120 सवालों में से 115 सवाल इन्हीं टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर आधारित थे। यही वजह है कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। जो पेपर सर बनाते उनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ हमको ऐसे लगा था जो हम डेली यहाँ पेपर दे रहे वैसा ही एक पेपर बस वहाँ दे के आना है। जो जितने भी क्वेश्चन वहाँ आते हैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सब सर ने हमको ऑलरेडी सारे करवा चुके। फिर CT, PT, RT और फिर FT होती थी, और FT से जो पूरा हम एग्ज़ाम टेम्परामेंट फील करवाया था सर ने, और जो एग्ज़ाम फेयर रहता है वो एलिमिनेट करने में सर ने हेल्प करी थी। और एग्ज़ाम के एंड डेज में सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था, जिस वजह से एग्ज़ाम फेयर एलिमिनेट हो चुका था। कि जो 12th में बच्चे किसी भी कारण से IIT में सिलेक्ट नहीं हो पाया, NIT नहीं मिल पाया, वो MCA एंट्रेंस के थ्रू NIT जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। NIT इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है MCA के क्षेत्र में कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप 11 NITs को शामिल किया गया है, और थोड़ा कंपटीशन टफ इसलिए हो जाता है कि सीटें बहुत कम है, 951 सीटें हैं। बच्चों का अभीष्ट और सर्वोत्तम सफलता हर साल प्राप्त करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट हर साल एकेडमी से आता है, और इस साल भी यही